नमस्कार, आई मानसी भारद्वाज वेलकम्स यू टू लेट्स फ्लिप द लाइफ, जहाँ पर मैं बात करती हूँ आपसे टीनेजर्स की पेरेंटिंग से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस के बारे में और शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी हरकतें, अपने तरीके, अपने उपाय, जिससे आप भी कर पाएँ एक बेहतर पेरेंटिंग और आप दे पाएँ अपने टीनेजर्स को एक बेहतर भविष्य। मैं इस मिशन पर हूँ कि मैं 1000 पेरेंट्स को हेल्प करूँगी आगे आने वाले 6 महीनों में कि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ, एक बेहतर व्यक्तित्व दे पाएँ, एक बेहतर सोच दे पाएँ और हम खुद पे नाज कर पाएँ कि हाँ, हमने इस देश को कुछ बेहतर दिया है। जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में मेरा बेस्ट पार्ट क्या है? इस पूरे प्रोसेस में मेरा बेस्ट पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट है कि इस जर्नी में, इस सफ़र में हम खुद एक बेहतरीन व्यक्तित्व में बदल जाते हैं। जो बेहतरी मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ, जो बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किए हैं इस पूरी यात्रा में, वो इतने अमेजिंग है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती कि मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर ना करूँ उनको और कैसे मैं आप लोगों को वो सब अनुभव करते हुए ना देखूँ। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ इस यात्रा पर और जो बनाइए अपने भविष्य को, इसके साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतरीन। तो ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मैं उन सभी लोगों तक पहुंच पाऊं जिनको इस सब उपायों की, मेरे इन सुझावों की, मेरे इन अनुभवों की वाकई में ज़रूरत है और मैं खुद भी उनसे कुछ सीख पाऊँ, क्योंकि वो जिन मुसीबतों से जा रहे हैं वो वाकई मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होंगे और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होंगी। आज का वीडियो शुरू करूंगी मैं बीजारोपण से। बिल्कुल, हम किस चीज़ का बीज आरोपित कर रहे हैं अपने बच्चों के मन में? क्या हम उन्हें पॉजिटिविटी दे रहे हैं? क्या हम उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं? मुझे याद है मैं अर्ल नाइटिंगेल का एक बहुत पुराना ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी, जिसमें वो बहुत साधारण बात कह रहे थे जो हम कई बार सुनते हैं, पर जिस तरीके से वो कह रहे थे उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो कह रहे थे कि आप फर्ज करें कि आपके पास एक बहुत उपजाऊ ज़मीन है, उसमें आप 2 तरीके के बीज बोते हैं। एक नाइटशेड, जो कि एक जहरीला पॉइजनस बीज है, पौधा है, और दूसरा कॉर्न, मक्का। आप आधी आधी ज़मीन को बांटते हैं। वो ज़मीन जो कि बहुत उपजाऊ है, उसमें आधी तरफ, एक तरफ आप नाइटशेड बोते हैं, दूसरी तरफ आप कॉर्न बोते हैं। दोनों ही प्रकार के बीजों को आप बहुत अच्छे से सींचते हैं, हवा, पानी, खाद, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब देते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि आपकी दोनों ओर से पूरी की गई मेहनत के बावजूद जो पॉइजनस पौधा है वो पॉइजन ही देगा और जो मक्का का पौधा है वो मक्का ही देगा। तो ये तो हम सबको पता है। तो ये कि यहाँ पर जो फर्टाइल लैंड या उपजाऊ ज़मीन की तुलना की गई है वो मानव मस्तिष्क से की गई है। हम इस मस्तिष्क में किसका बीज बो रहे हैं, किस चीज़ को सींच रहे हैं, वही बीज आगे चलकर वृक्ष का रूप लेगा। आप सोचेंगे कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के मन में, परिवार के किसी एक सदस्य के लिए या किसी एक बात के लिए उनके मन में कोई नेगेटिव बात कह रहे हैं, आपके लिए वो सिर्फ एक छोटी बात है, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों का जो खुद का मन है वो उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने लगेगा कि हाँ, मम्मा ने कहा था ना, देखो आज फिर ऐसा ही हो रहा है, हाँ पापा ने कहा था ना, आज फिर ऐसा ही हो रहा है, चाची ने ये कहा था ना, आज फिर ऐसा ही हो रहा है। वो एविडेंस कलेक्ट करने लगते हैं, जिससे वो बीज को सिंचाई होने लगती है और वो बीज जब बड़ा होकर वृक्ष का रूप लेता है तब वो ये नहीं देखता कि वो सिर्फ एक बात नेगेटिव थी, सिर्फ वो एक व्यक्ति नेगेटिव था। उस सब का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी सच है कि अगर आप वहाँ पर एक सकारात्मकता का बीज बोते हैं, वो चीज़ नेगेटिव अगर कोई सिचुएशन आई है उसको आप एक सकारात्मक रूप देते हैं, आप ये बताते हैं कि ये चुनौतियाँ हैं जो जीवन में आती हैं हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए, जब वह बीज, जब वो सकारात्मकता का बीज पूरा वृक्ष का रूप लेता है तो व्यक्तित्व कुछ और ही होता है। मैं उस व्यक्तित्व के तलाश में हूँ, वो जो
बच्चा इस पॉजिटिविटी के साथ बड़ा हो रहा होगा, जब वो बच्चे के साथ वो वृक्ष बड़ा हो रहा है और जब वो वाकई में एक पूरा विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा, तब क्या नज़ारा होगा। और ऐसा एक वृक्ष नहीं, हम ऐसे बड़े बड़े वट वृक्ष तैयार करेंगे, पूरा जंगल तैयार करना चाहते हैं। कितनी सुंदर धरती बन जाएगी ना। हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे बच्चे कौन सा खराब गेम खेल रहे हैं। हमारे बच्चे आज सुसाइडल मोड पर जा रहे हैं। हमारे बच्चे आज एक लेथार्जिक जीवन बिता रहे हैं। हमारे बच्चों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात हो चुकी होगी, क्योंकि हमारे बच्चों के पास वो सब होगा जो एक बेहतरीन जिंदगी हमें मिली है, उसे जीने के लिए हमारे बच्चों को हमको चाहिए। फिर ये परेशानियां जो आज हम फेस कर रहे हैं वो कहीं बहुत दूर चली जाएंगी। बस उस कल के लिए मैं आज मेहनत कर रही हूँ और आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी इस लड़ाई में प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, क्योंकि जो भविष्य मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ वो हम सब मिलकर ही साकार बना सकते हैं। जो सपना मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ उस सपने को साकार बनाने के लिए आप सबकी आवश्यकता है। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू।